हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेखा मनोज ब्लॉग में आप सभी का है स्वागत। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 11। तो 11 बज रहे हैं, तो 11 बजे से मैं आज ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह से नहीं कर पाई थी क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था और आज मंडे का है मेरा फास्ट। तो फास्ट है आज, तो खाना तो शाम को ही बनेगा। और बाबू के लिए मैंने दलिया बनाया था आज सुबह, तो वो दलिया खाकर उसे नहला धुलाकर मैंने सुला दिया है। और जब वो सो जाता है ना, तभी मेरे काम शुरू होते हैं। तो मुझे तो अपने लिए रेस्ट बिल्कुल नहीं मिलता है। और रात ना गाइस हमारे यहाँ पे लाइट चली गई थी, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। मुझे तो सारी रात जागना पड़ा, बाबू को हाथ से पंखा हिला हिला के हवा करके उसको सुलाना पड़ा। तो हस्बैंड जी तो 4 बजे चले गए थे अपने काम पर, और फिर बाबू की जो सोने की ज़िम्मेदारी थी वो मेरे ऊपर ही थी। अब वो होते हैं तब भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो तो सोते रहते हैं। बाबू को तो मुझे ही देखना पड़ता है बार बार उठ उठ के। तो उसको दूध देना, और गर्मी लग रही है, मच्छर लग रहे हैं, क्या हो रहा है, तो वो सब मुझे ही देखना पड़ता है, क्योंकि बेबी मेरे पास ही सोता है ज़्यादातर। तो बस अभी बाबू को सुला दिया है और मुझे भी बहुत ज़ोर से नींद आ रही है, लेकिन काम इतना ज़्यादा है कि पूछो मत। अभी सिलाई पड़ी हुई है और सोच रही हूँ कि शाम के लिए सब्ज़ी बनाकर अभी कुछ रख देती हूँ, क्योंकि फिर बाबू नहीं बनाने देता है मुझे खाना, बहुत ज़्यादा परेशान करता है। और गर्मी इतनी लगती है, जहाँ मैं खाना बनाती हूँ बहुत गर्मी लगती है। तो बाबू भी मेरे पास ही रहता है गर्मी में, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और आज मैंने फिर से वही वाली कुर्ती पहनी है जो मम्मी ने मुझे दी थी मायके से जब मैं आई थी। तो जिसने मेरा मायके का ब्लॉग देखा है वो, उसमें मैंने बताया है मम्मी ने मुझे कुर्ती दी थी ये। तो बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है। अभी मैंने सिर्फ चाय पी है, 10 बजे मैंने चाय पी थी, और कपड़े धुले थे तो कपड़े भी मैंने यहीं कमरे में फैला दिए हैं, देखिए बेड पे पूरे। क्योंकि धूप इतनी तेज़ है, धूप में जाना बिल्कुल मन नहीं होता, धूप में जाने का, इतना जला देती है स्किन को बहुत ज़्यादा। तो बने रहिए ब्लॉग में। ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना गाइज़। और कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है मुझे बिल्कुल भी। अब पहले तो 2-4 लाइक भी आ जाते थे, अब तो वो भी नहीं आते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों के सपोर्ट की, आपके सपोर्ट के बिना तो कुछ नहीं है। तो जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में आप लोगों को बताया था ना, कि मैंने जो है अपने फ्लोर का ब्लॉग बनाया था, वहाँ पे छत धोई थी मैंने। तो हस्बैंड जी ने मुझसे मना किया था कि तुम छत पे ब्लॉग नहीं बनाओगी, लेकिन मैं नहीं मानी, फिर भी मैंने ब्लॉग बनाया। तो अभी उन्हें पता नहीं लगा है, पता लगेगा तो पता नहीं क्या रिएक्शन होगा उनका। तो रिएक्शन जो भी होगा सब झेलना पड़ेगा, डांट भी सुननी पड़ेगी। आप लोगों के लिए तो सब जायज़ है गाइज़, और मैं डांट भी सुन सकती हूँ और सुन ही रही हूँ। तो पहले दिन से ही सुन रही हूँ, मुझे अभी कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है घर से। तो हस्बैंड जी ना तो ना कहते हैं, ना तो हाँ कहते हैं, बस चुप रहते हैं। मैं ब्लॉगिंग करती हूँ और मैं उनके सामने ज़्यादा ब्लॉगिंग भी नहीं करती हूँ, वीडियो अपलोड भी उनके जाने के बाद करती हूँ मैं, जैसा कि आपको पता है। तो हस्बैंड जी वैसे मेरे इतने भी बुरे नहीं हैं, बहुत अच्छे हैं वो, लेकिन सपोर्ट करेंगे मुझे, अभी नहीं, लेकिन जब तक आप लोगों का सपोर्ट नहीं होगा तब तक वो भी मुझे सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे कोई सक्सेस नहीं मिली है अभी तक इस तरह से। तो मैं चाहती हूँ आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, ताकि उनका बिलीव मेरी मुझ पे और ज़्यादा बढ़ जाए। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए, और जो काम है वो मैं करूँगी आज सारा। और बाबू अभी सो गया, जब तक वो उठेगा देखते हैं क्या क्या हो पाता है, खाना बन पाता है या नहीं। खाना तो मुश्किल ही होगा बनाना, और उसे लेकर ही बनाऊँगी। तो करती हूँ थोड़ा कुछ ना कुछ, चलिए। तो गाइज़ आज ना सुबह से ही बहुत बहुत गर्मी थी। तो यहाँ पे बाबू तो अभी है नहीं, तो उसके वो नहीं होता है तभी मैं ये सारे काम करती हूँ, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो बाबू अभी गया है नीचे खेलने के लिए, तो मैं यहाँ पे कूलर में ठंडा ठंडा पानी भर रही हूँ, ताकि वो आएगा और आकर जब सोएगा तो उसे ठंडी हवा लगे। और बाबू जब आ जाता है तभी मैं ज़्यादातर कूलर लगाती हूँ, नहीं तो कूलर मेरा बंद ही रहता है, मैं ज़्यादा कूलर के आगे नहीं बैठती। तो बस, और ये छोटे मोटे काम हैं ये मैं फटाफट से अपने निपटा लेती हूँ बाबू जब तक आता है। और यहाँ पे मुझे लग गई थी प्यास, तो पानी मैं पी रही हूँ।
और पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है सेहत के लिए, तो हमें हर घंटे के अंदर 2 घंटे के अंदर पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि आजकल इतनी गर्मी है तो लोगों को पानी की कमी हो जाती है, तो इसीलिए पानी पीना बहुत ज़रूरी है। और ये फिर उसके बाद हम लोग सो गए थे, तो मैं तो नहीं सो पाई थी, बाबू ही सोया था। मैंने अपनी सिलाई वगैरह की थी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ शाम का खाना। तो शाम का खाना बना क्या गाइज़, इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना कि मैं शूट भी नहीं कर पाई। तो सादा ही खाना बनाया मैंने, आलू बनाए हैं और चावल बनाए थोड़े से, और ये यहाँ पे मैं पूजा के लिए छोटे छोटे पराठे बना रही हूँ 2, और चूल्हे के लिए अलग बनाऊंगी मिंसने के लिए। तो यहाँ पे रिफ़ाइंड भी ख़त्म हो गया है, तो रिफ़ाइंड मंगवाना पड़ेगा, लेकिन अभी थोड़ा सा इसमें रखा हुआ था तो मैं उसी से पराठा बना लूँगी, क्योंकि मेरे पास देसी घी नहीं है, फ्रिज नहीं है देसी घी, तो मैं बना लेती गाइज़। और मोल का मैंने हस्बैंड जी से कहा था कि पतंजलि का देसी घी मुझे ला दो, तो शायद उन्हें याद नहीं रहा इसलिए वो लाए नहीं। तो अभी यहाँ पे मैं रोटियाँ फटाफट से सारी सेक लूँगी, और बाबू देखिए मेरे पास ही है, और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना गाइज़, तो ब्लॉगिंग करना तो बहुत मुश्किल है। और आज ना मैं बाबू की एक हरकत बताने वाली हूँ आपको, जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही अच्छी। तो मैं खुद सरप्राइज्ड हूँ। और यहाँ पे देखिए बाबू ना जहाँ फ़ोन रखा है वहाँ आ गया है, ये देखिए उसने फ़ोन गिरा दिया है, और मुझे पता नहीं लगा उसने फ़ोन गिरा दिया है। और यहाँ पे देख सकते हैं ब्लू टी शर्ट है उसकी, और ये देखिए फ़ोन रख के वापस चला गया। तो मुझे खुद नहीं विश्वास हुआ कि मेरा बच्चा इतना समझदार कैसे हो सकता है। तो बहुत खुशी हुई मुझे कि कोई चीज़ जब गिर जाती है और बच्चे जब संभाल के रखते हैं तो माँ बापों को कितनी खुशी होती है ना गाइज़। सेम मुझे भी बहुत खुशी हुई। और यहाँ पे ये भोलेनाथ गणेश जी को भोग लग चुका है, देख सकते हैं ये मेरा गणेशा है, और ये भोग लगा दिया है। इसके लिए मैंने पराठा, और बस एक वाइट पराठे का खाऊंगी मैं, क्योंकि भोग लगाना ज़रूरी है, जो भोलेनाथ जी को चढ़ाया है वही खाना ज़रूरी होता है। उसके बाद मैं रोटी ही खाऊंगी, पराठा नहीं खाऊंगी, क्योंकि मुझे रिफाइंड से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो आलू की सब्ज़ी है, चावल हैं, आ जाइए खाने के लिए, किस किस को पसंद है ये खाना। तो आलू चावल तो सभी को ही पसंद होते हैं लगभग। तो बस यही था आज का मेरा ब्लॉग, और बहुत ज़्यादा गर्मी है तो जल्दी 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 खा के मैं जाऊंगी अभी छत पे। हे एवरीवन, तो अभी हो गया है शाम का समय और रात अंधेरा होने वाला है, और मैं बैठी हूँ छत पे। नीचे बहुत बहुत गर्मी लग रही थी तो मैं आ गई छत पे, और ब्लॉग का एंड करने के लिए। चलिए, तो अभी मैं कर रही हूँ ब्लॉग का एंड। बहुत ज़्यादा गर्मी है तो चारों तरफ नहीं दिखाऊंगी, और मैं आज दिन भर सोई भी नहीं और ब्लॉग भी नहीं मैंने ठीक से बना पाई, क्योंकि बाबू के चक्कर में ही लगी रही। उसे खिलाना पिलाना नहलाना, बस इन्हीं कामों में ही दिन सारा गुजर गया। और नींद बहुत तेज़ आ रही है, क्योंकि हम लोग रात भी नहीं सोए थे लाइट की वजह से, और मेरी आंखें भी ना पूरी देखिए ब्लू ब्लू हो रही हैं नींद की वजह से। इतना पेन हो रहा है ना आँखों में, बता नहीं सकती गाइस, बहुत ज़्यादा। तो खाना वगैरह मेरा हो गया है, हस्बैंड जी का तो बाद में ही होगा, उनका तो रात में ही होता है खाना पीना। मुझसे नहीं खाया जाता रात को खाना, वो बहुत लेट खाना खाते हैं। तो मैं तो अपना दिन में ही 7 बजे 8 बजे तक डिनर कर लेती हूँ, और बहुत कम टाइम ऐसा होता है जब हम लोग साथ में डिनर करते हैं। और बाबू गया है अभी नीचे, तो बात करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है गाइस। बहुत ज़्यादा मतलब मुझे ऐसा लग रहा है बहुत मुझे नींद आने वाली है। और खाना खाया है ना, आज फास्ट था तो उसकी वजह से भी शायद थोड़ा सा चक्कर सा भी आ रहा है मुझे। जैसे होता है ना, हम कई दिन का फास्ट रखते हैं, नवरात्रों में अक्सर होता है लेडीज़ों को जो पूरे व्रत रहती हैं, तो वो 9 दिन के बाद जब वो खाना खाती हैं तो उन्हें कैसा लगता है, वो बिल्कुल वैसा ही फील होता है थोड़ा थोड़ा। तो मैं तो दिन में मैंने केला खा लिया था, चाय भी पी थी, और बस और कुछ ज़्यादा नहीं खाती है। ज़्यादा वीकनेस होती है तो थोड़ा सा अपना नमक आलू या फिर पकौड़ी वगैरह बनाकर खा लेती हूँ मैं चाय के साथ। बट अब अभी मैंने कुछ नहीं खाया है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से टॉपिक के साथ। और प्लीज़ गाइज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, और मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगता है
मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और क्या कहने वाली थी, चलिए भूल गई, नेक्स्ट ब्लॉग में बता दूँगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत सभी को थैंक्स दिल से। तो ठीक है, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।